हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, इनोवा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हैं और आपके आगामी परीक्षाओं में भी आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है एस ए नोड। एस ए नोड, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइनो ऑरिकल नोड। क्या है इसका? साइनो ऑरिकल नोड। किसका फुल फॉर्म है अपना? एक ऐसे नोड का, और इसे क्या कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। ठीक है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। तो यह है अम्लीय वर्षा। किसे? अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अब इसमें देखें, अम्लीय वर्षा में क्या आ जाता है अपना? एक तो H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 से क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रेट एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन दिया गया है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो इसमें होता है, क्या होता है? कवक या फंजाई का इसमें अध्ययन होता है। तो कहने का मतलब, इसे कवक का क्या कहा जाता है? माइका। कवक का माइका किसे कहा जाता है? माइकोलॉजी का। अब इसमें एक अपना अगला क्वेश्चन बनता है, लाइकेन। लाइकेन का निर्माण कैसे होता है। तो यह भी कैसे होता है? कवक प्लस में शैवाल को जोड़ने के बाद क्या होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। इसके बाद दिया गया अगला क्वेश्चन है अपना, एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी से। किससे संबंध है? एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी से। इसके बाद अपन इसमें और जोड़ देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विटीकल्चर। विटीकल्चर का संबंध किससे होता है अपना? अंगूर की खेती से। क्या विटीकल्चर का संबंध होता है। वर्मीकल्चर है, सेरिकल्चर है, हम आपको एक पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, उस पर देखें। इस पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है, यह है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसके अतिरिक्त में अपन और भी रोग जोड़ सकते हैं, जैसे इटाई इटाई रोग है। यह किससे होता है? यह कैडमियम से होता है। मिनी माता रोग है, यह
पारा यानी इसका सूत्र Hg है, और या इसे मरकरी भी कहा जाता है। तो पारा या मरकरी की अधिकता से क्या होता है, मिनी मात्रा रोग होता है। और पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो गैस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, मिनी मात्रा रोग किससे होता है, पारा या मरकरी से होता है। और यह एकमात्र ऐसी धातु है जो गैस के रूप में या गैस लिक्विड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाही रोग या इसे रॉयल डिसीज किसे कहा जाता है? तो शाही रोग या रॉयल डिसीज किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हीमोफीलिया को कहा जाता है। अब इसे हीमोफीलिया को यह शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसलिए से क्या कहा जाता है, इसे शाही रोग कहा जाता है। अब सर जिसमें देखें इसमें होता क्या है, इसमें शरीर में कहीं पर घाव हो जाने से खून का या रक्त का ना रुकना क्या कहा जाता है, इसमें शाही रोग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें सर्वग्राही व सर्वदाता रक्त समूह होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें ए बी होता है और एक इसमें क्या होता है, ओ होता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अपन देखा जाए तो इसका आंसर अपना ए नहीं माना जाएगा। क्या होगा, अगर इसमें ए बी क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर ओ क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका आंसर ए राइट माना जाता है। कभी कभी इसमें ऐसा भी ऑप्शन में दिया जाता है, तो क्या लगाना है अपन को, सर्वग्राही कहा जाए तो ए बी प्लस लगाना है, और सर्वदाता कहा जाए तो वो माइनस लगाना है। ठीक है, रक्त समूह, इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह की थी वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह है तरल संयोजी ऊतक है। क्या दिया इसमें, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यह तरल संयोजी ऊतक है। अब इसमें देखा जाए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है इसका 7.4 होता है। और यह कैसा होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, यह हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, तथा यह हल्का क्षारीय होता है। और पीएच मान की खोज किसने की थी? तो यह है वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच मान की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो यह हार्मोन है कैल्सिटोसिन। कौन सा हार्मोन है? कैल्सिटोसिन हार्मोन के द्वारा रुधिर में कैल्शियम को मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, कैल्सिटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो यह थे अपने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे।